समंदरी तूफान कराची से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर डीप डिप्रेशन साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया। शहर में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। रात में बारिश का तूफानी स्पेल मुतवक्की। साहिली इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा। समंदर में नहाने और माहीगीरी पर पाबंदी। पुलिस ने शहरियों को समंदर पर जाने से रोक दिया। कमिश्नर कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक समंदरी तूफान की समत बलोचिस्तान ओमान की जानिब है। कराची में मानसून का ताकतवर स्पेल मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी समेत दीगर इलाकों में बरखा रुत। 24 घंटों के दौरान बारिश के आदादो शुमार जारी। सबसे ज्यादा सुजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नाजिमाबाद में 45.2, गुलशन हदीद में 44, किमाड़ी में 38.5 बरसात, नॉर्थ कराची में 32.5, यूनिवर्सिटी रोड पर 30.5 रिकॉर्ड, कायदाबाद में 29.5 जबकि ओल्ड एयरपोर्ट के इलाके में 29.4 मिलीमीटर बरसात हुई। कराची में मानसून का तूफानी स्पेल हब डैम मुकम्मल भरने के करीब पहुंच गया। डैम मुकम्मल भरने में 1 फीट से भी कम गुंजाइश बाकी। सतायाब 339 फीट तक पहुंचने पर स्पेलवेज खोल दिए जाएंगे। कराची में बारिश से सड़कों पर पानी जमा। बारिश के बाद उस्मानाबाद और रनछोड़ लाइन का नक्शा तब्दील। कीचड़, गंदगी और बरसाती पानी जमा हो गया। पोश इलाके बोर्ड बेसिन ब्लॉक 5 में कई फीट पानी मौजूद। अख्तर कॉलोनी सेक्टर A, B, C और D की सड़कों पर पानी जमा। यूसी दफ्तर के बाहर पानी के पाइप कश्ती की तरह तैरने लगे। कोरंगी कोसवे का बुरा हाल है। शाहरा पर मौजूद गड्ढे मजीद गहरे हो गए। दफातर जाने वाले अफराद सड़क पर उल गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। इब्राहिम हैदरी की जेटियों पर हजारों कश्तियां लंगर अंदाज। समंदर की लहरें तुंद होने के बाइस तूफान का खतरा। तमाम कश्तियां खुले समंदर से वापस आ चुकी। खाली बैठने से माली नुकसान का सामना है। हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। कश्तियां खुद मुरम्मत करनी होंगी, माहीगीरों का शिकवा। कराची इंतजामिया का बरसाती पानी को जखीरा करने का तजुर्बा कामयाब। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कोशिशें रंग ले आई। बांस गार्डन में बने कुएं में बारिश का पानी जखीरा हो रहा है। आईए चंदरीगर रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और दीगर इलाकों का बरसाती पानी कुएं में दाखिल। कुएं में जखीरा पानी कराची के पार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा। चंद माह कबल बांस गार्डन में मौजूद 4 कुएं बहाल किए गए थे। मेयर कराची का बरसाती पानी जखीरा करने के लिए मजीद कुएं बनाने का ऐलान। मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहर काय की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची की हिदायत से ये कुएं बनाए गए, जिसमें ये पानी वहाँ का दीगर इलाकों का पानी इसमें जब्त होता है। इसकी वजह से ये पानी पार्कों में हम इस्तेमाल करते हैं। कराची में खराब मौसम से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। जिना इंटरनेशनल से जाने वाली 12 से ज़ायद परवासें मनसूख। कराची से नजफ फ्लाई बगदाद की परवाज IF 334 कैंसिल। कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर की परवाज ER 504 मनसूख हो गई। कोयटा जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PK 402 भी उड़ान नहीं भरेगी। लाहौर सीरीन एयर की परवाज ER 524 कैंसिल। स्कर्दू जाने वाली PIA की परवाज PK 455 भी शामिल। मंगूपीर लेप्रोसी अस्पताल के फ्यूल बजट में बड़ी कमी। मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला बंद। 2 एम्बुलेंस का माहाना फ्यूल बजट सिर्फ 48 लीटर। 100 kV जनरेटर का माहाना बजट सिर्फ 150 लीटर। इंतहाई कम फ्यूल से ना एम्बुलेंस चलती है ना जनरेटर। जनरेटर बंद होने से कोड़ के अमराज में मुब्तला मरीज अजियत का शिकार। जराये के मुताबिक अस्पताल का पहले फ्यूल बजट कई गुना ज़ायद था। पहले कितना फ्यूल का बजट था, इंतजामिया बताने से इनकारी। MS डॉक्टर आसिफ सईद कहते हैं 2 एम्बुलेंस ठीक है, 3 नाकारा हैं। अब ड्रग यूजर्स भी जो है वो कभी भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे, तो ख़त्म कर दें ड्रग्स की आदत को और इन लोगों को इनकरेज ना करें जो मंशियात बेच रहे हैं। और सिंध हुकूमत सख्ती कर रही है। स्कूल्स में भी अभी टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टेस्टिंग स्टार्ट होगी।
हमें असम्बली ने भी मैंडेट दिया है, असम्बली की सारी पार्टीज़ ने मैंडेट दिया है। मंशियात के ख़िलाफ़ सीरियस जो है वो क्रैकडाउन हम कर रहे हैं ऑलरेडी। शर्जील इनाम मेमन का मुनश्शात फरोशी में बड़े नाम मुलविस होने का इंकशाफ। एक बार फिर तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग का ऐलान। बोले प्राइवेट महफिलों और घरों में भी मुनश्शात होगी तो घुसेंगे, सारे गैंग्स पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मुनश्शात फरोशों से हमारी जंग है। कराची में 17 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। पाक अलायंस फॉर्मेट एंड साइंस की रिपोर्ट में इंकशाफ। चारों सूबाई हुकूमतों में कराची सबसे आगे निकला। रिपोर्ट के मुताबिक मरीर और किवाड़ी में 42% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सबसे ज्यादा जिला बस्ती में शरा, गरीबी में 39% और करंगी में 32% बच्चे स्कूल जाने से महरूम। जिला जनूबी में स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह 28%। जिला शर्की में 25% बच्चे स्कूलों से बाहर। महकमे स्कूल तालीम के अफसरान माली अखराजात का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। महकमे का ऑफिसर्स पर सख्त बरहमी का इजहार। 30 अजला से माली अखराजात का रिकॉर्ड तलब। तमाम अजला के अफसरान से फौरी तौर पर तफसीलात फराहम करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का खस्ताहाल स्कूल्स को खैमे और तरपाल में बदलने का फैसला। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एबोलिशन की सिफारिश पर हुक्मनामा जारी। खस्ताहाल स्कूल्स को 250 खैमे और 2000 तरपाल फराहम किए जाएं। खत का मतन। कॉलेजेस में जूम मीटिंग सिस्टम का क़याम। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस का तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल को खत। जल्द अज जल्द जूम मीटिंग्स का निज़ाम कायम करने का हुक्म। ज़रूरी आलात और मुस्तहकम इंटरनेट को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध से अमेरिका के नए काउंसल जनरल स्कॉट अरबाम की मुलाकात। सिंध हुकूमत की तरफ से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का कहना था कि सूफियों की धरती पर आपको इज्जत और एहतराम करने वाले लोग मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला ने नए काउंसल जनरल को सिंधी टोपी और अजरा का तोहफा दिया। अमेरिकन काउंसल जनरल का वज़ीर-ए-आला से इजहार तशक्कुर। ईरानी कंपनी के सीईओ का कराची चैम्बर का दौरा। तामीन पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव रजा बाबलक का कहना था कि पाकिस्तान ताजरों पाबंदियों के बारे में फिक्र ना करे। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अमेरिका को $200 मिलियन का सामान बरामद किया। पाकिस्तान को खाम माल देंगे ताकि वैल्यू ऐड कर सके। सदर कराची चैम्बर का दोनों ममालिक में तिजारती रुकावटों को कम करने पर जोर। इफ्तिखार शेख का कहना था कि तवानाई और इक्तसादी ज़रूरियात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली का केस। हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हुकूमत और दीगर से 10 सितंबर को जवाब तलब। जमा न होने पर केस सुनकर फैसला करने का इंतजार। डीएसपी की मुबैना तौर पर शहर को जान से मारने की धमकियों का केस। अदालत ने जारहाना रवैये पर सब इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। डीएसपी सोहराब गोड अदालत में पेश। नैब केसेस में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। सुहेल फैज ने इल्जामात गलत करार दे दिए। अदालत का डीआईजी वेस्ट को मामले की इंक्वायरी का हुक्म। दरख्वास्त गुजार और गवाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। नौजवान यासिन मरी की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। मकतूल के अहले खाना की पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इन्वेस्टिगेशन अफसर एसएसपी सखर अदालत में पेश। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद का 8 साला बच्चा कराची में लापता। हाई कोर्ट में दीगर दरख्वास्तों में समेत केस की समाअत हुई। जहीर अली के वालिदा अदालत में पेश। बताया कि शौहर मजदूर है, खर्चा उठाना मुश्किल है। दरख्वास्त गुजार ने हैदराबाद से पेशे पर आने से मुआजरत कर ली। आप आने की तकलीफ ना करें तो भी केस चलता रहेगा। बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। बच्चे की गुमशुदगी की दरख्वास्त अहले खाना की इस्तदा पर खारिज।
दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। तहरीक इंसाफ रहनुमा की 3 SHOs के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। SSP ईस्ट को इंक्वायरी का हुक्म जारी। मामला मुकम्मल इंक्वायरी का मुतकाजी है। SSP ईस्ट कानून के मुताबिक इंक्वायरी करके दरख्वास्त का फैसला करें। अदालत के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ज़हूरुद्दीन महसूद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। कराची चैम्बर के 21 सितंबर को इंतखाबात। पोलिंग के दौरानिए में 1.5 घंटे का इजाफा। पोलिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगी। इससे कबल पोलिंग का वक्त सुबह 9:30 से शाम 5 बजे का रखा गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा।